अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 12 मीरन जी दरबार की रीडिंग करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और इसके तमाम मश्की सवालात हल करेंगे। ये सबक तारीख़ का पस मंज़र है कि पुराने दौर में, जैसे 1857 एक पुराना दौर था, उसमें जो बादशाह होते थे, उज़रा होते थे, हुक्मरान होते थे, उनका दरबार कैसा होता था, उनका लिबास कैसा होता था और उसकी जो शान और शौकत होती थी वो कैसे होती थी। इसी तरह आप लोगों ने ड्रामों में, फिल्मों में इस तरह के बहुत सारे मनाजिर देखे होंगे। इसी तरह का आज का ये सबक मीरन जी दरबार। मीर जो है वो अंग्रेज़ों के दौर में इनकी हुक्मरानी थी, फिर इनकी जो जंग हुई अंग्रेज़ों के साथ, फिर इसके बाद इनकी हुक्मरानी ख़त्म हो गई। तो उनके दौरे हुकूमत में भी दरबार हुआ करते थे और उन दरबारों में क्या क्या होता था वो आज इस सबक का मरकज़ी ख्याल है। तो आइए सबक की रीडिंग और ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। मीरन जी दरबार, मीरों का दरबार। सिंध में जॾहिं मीरन जी हुकूमत हुई, सिंध में जब मीरों की हुकूमत थी, तॾहिं मीर मुराद अली ख़ान जे इलाज लाइ सन 1827 ईस्वी में मीरन कच्छ मां हिकु अंग्रेज़ अमलदार डॉक्टर जेम्स ब्रंस के घुरायो हो। तब मीर मुराद अली ख़ान के इलाज के लिए सन 1827 ईस्वी में मीरों ने कच्छ से एक अंग्रेज़ अमलदार डॉक्टर जेम्स ब्रंस को बुलवाया था। कच्छ जो है ये एक कदीम इलाका है जो आजकल सिंध के साथ मिला हुआ है, तो उसका नाम है कच्छ। हुन पंहिंजे सफ़रनामे में मीरन जी दरबार जी सूंह ऐं नज़ाकत जी तारीफ़ कई है। उन्होंने अपने सफ़रनामे में यानी किताब में मीरों के दरबार की खूबसूरती और उसकी नज़ाकत की तारीफ़ की है। वो लिखे तो वो लिखता है कि, अब ये जितने अल्फाज हैं ये डॉक्टर जेम ब्रंस के ज़बानी हैं उनकी किताब में। तारीख़ 20 नवंबर ते मां हैदराबाद पहुतस। 20 नवंबर को मैं हैदराबाद पहुंचा। शहर मां लंघंदे मूंखे ॾाढो चहचटो नज़र आयो। शहर में से गुजरते हुए मुझे बड़ी रौनक नज़र आई, चहल पहल नज़र आई। हशाम माण्हुनि जा मुंहिंजे अचण जो ॿुधी मूंखे ॾिसण लाइ मेड़ करे आया। लोगों का एक हुजूम मेरे आने का सुनकर मुझे देखने के लिए जमा होकर आए। सबई मुंहिंजी डोली जे चौधारी बीठा, सब मेरी सवारी के इर्द गिर्द खड़े हो गए। मर्द त छॾियो पर मायूं बि मूंखे वेड़ी वयूं। ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतों ने भी मुझे घेर लिया। मीरन जे सिपाहियन माण्हुनि खे पोइते हटाइण जी ॾाढी कोशिश कई। मीरों के सिपाहियों ने लोगों को पीछे हटाने की बड़ी कोशिश की, पर उन्हनि के यूरोपी साहिब लोग जे मुंह ॾिसण ते एडी त दिल हुई, लेकिन उनको अंग्रेज का चेहरा देखने का इतना शौक था जो सिपाहियन जा धक सटाऊं के सिपाहियों की मार बर्दाश्त की, पर पुट ते न हटिया, लेकिन पीछे नहीं हटे। आखिर जॾहिं मां किले के दरवाजे वठ आयुसि और जब मैं किले के दरवाजे के पास आया, तॾहिं मूंखे मीरन जी कचहरी ॾांहुं नियाऊं। तब मुझे मीरों के दरबार की तरफ ले गए। किले में गोड़ को न हो, किले में शोर नहीं था, शांत लगी पई हुई खामोशी छाई हुई थी।
अंजा सनड़ियूं गिठियूं लताड़े रहियस। अभी मैं बारादरी से गुजर ही रहा था ता यकदम एक वडो आंगण अॻियां आयो कि अचानक एक बड़ा सहन सामने आया, जिते केतरा ही सिंधी माण्हू खुश पोशाक बैठा हुआ, जहां बहुत से सिंधी लोग अच्छे लिबास पहने खड़े थे। भित्तियन ते कमांगरी चिट हुआ, दीवारों पर शिकारियात से मुतलिक नक्शो निगार थे। पुराने दौर में ड्राइंग रूम की जीनत जो है शिकारियात से मुतलिक, यानी तीर कमान तलवार, कोई शिकार कर रहा है, कोई जानवर, इस तरह के जो है नक्शो निगार दीवारों पर कंदा होते थे या बनवाए जाते थे। पट ते किस्मी किस्मी गालीचा फर्श फरोश बिछाया पिया हुआ और फर्श पर किस्म किस्म के कालीन बिछे हुए थे। आंगण के हिकड़े पासे वडन मरगूलन सा टे दरवाजा हुआ। सहन के एक तरफ तीन मेहराबों के पास तीन बड़े दरवाजे थे। सफ़ा नंबर 42, जिन्हें जे अगियां साई माहूत जा पर्दा टंगियल हुआ, जिनके सामने सब्ज बानात के पर्दे लटके हुए थे। माहूत जो है वो कपड़े की एक किस्म, एक दबीज किस्म है जो पर्दों के, खिड़की दरवाजों के पर्दों के लिए इस्तेमाल होती है। इन्हनि मां एक दरवाजे वट मूंखे मीरन जो वजीर एक बियो अमलदार वठी विया। उनमें से एक दरवाजे के पास मुझे मीरों का वजीर और एक दूसरा अमलदार ले गया। अंजा मुंह हेडा होडा पे निहारियो। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था त ओछतो मीरन के खिदमतगार अची मुझो बूट लातो कि अचानक मीरों के खिदमतगार ने आकर मेरे जूते उतारे। आई पोए मूंखे मीरन जी मंजिन वठी हलिया और फिर मुझे मीरों के तख्त के पास ले गए। उते ॾाढो अजीब नुमा ॾिसण में आयो। वहां बड़ा अजीब मंजर देखने में आया जो मूखा कदे बा ना विसरंदो, जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। नंढे हूंदे मूं अलिफ लैला ऐं ॿियनि किताबनि में बादशाहनि ऐं हाकिमनि जे कचहरियुनि जे तजम्मुल ऐं डेग जा घणा बयान पढ़िया हुआ। बचपन में मैंने अलिफ लैला एक ऐसी किताब है जिसमें 1000 दास्तानें हैं। उसमें बादशाहों की, शहजादों की, हुक्मरानों की, जिन्नों की, परियों की, इसमें 1000 दास्तानें हैं। उस किताब का नाम है अलिफ लैला। और दीगर किताबों में मैंने बादशाहों और हुक्मरानों के दरबार की शान और शौकत के बहुत सारे बयानात यानी किस्से पढ़े थे। पर हींअर जो मूं पंहिंजे अखियनि सां एडी जलवेदार ऐं शान और शौकत वाली कचहरी ॾिठी, अब जब अपनी आंखों से मैंने इतनी शानदार महफिल देखी, सो ॾाढो खुश थियसि, सो बड़ा खुश हुआ। छा ॾिसां त इन कमरे में ॾाढा ऊंचा ऐं कीमती ईरानी गालीचा बिछाया पिया आहिनि। क्या देखता हूं कि इसी कमरे में आला और कीमती ईरानी कालीन बिछे हुए हैं। हिकड़े पासे केतरा शकील ऐं ऊंचियूं पोशाकूं पहरियल मीर बीठल आहिनि। एक जानिब बहुत से खुश शक्ल और आला लिबास पहने हुए मीर खड़े हैं। ऐं इन्हनि जे विच में ब मुखिया मीर, मीर करम अली खान ऐं मीर मुराद अली खान, जिन ते हुकूमत जी पग हुई, और उनके दरमियान दो खास मीर, मीर करम अली खान और मीर मुराद अली खान, जिन पर हुकूमत की जिम्मेदारी थी, गादी ते चढ़िया बैठा आहिनि। वो गद्दी पर चढ़कर बैठे हैं। तख्त पर जो गद्दी बिछाई हुई होती है उसको कहते हैं गद्दी या गदेला। गादी ते पट ऐं ज़री जो कम थियल हो। गद्दी पर करोशिया और सुनहरी काम हुआ था ऐं उनके चई कुंडन ते सोना झाबा बदल हुआ और उसके चारों कोनों पर सोने की झालरें, यानी जिसको हम कुंदने कहते हैं, वो बंधे हुए थे। गादी हेठा एक वडो सोसनी बखमल जो गोल विहाणो रखियल हो और गद्दी पर एक
बखबल का गोल तकिया रखा हुआ था, जेते कंडे जे भर्त जा सुनहरी गुल हुआ, जिस पर करोशिया यानी कशीदाकारी के सुनहरी फूल जो है वो कड़े हुए थे या बने हुए थे। इन्हनि बिनी मीरन जे पासन खां संदन अजीज कवेश वेठल हुआ। इन दोनों मीरों के करीब ही उनके अजीज व अकारिब बैठे हुए थे, जेड़ो मसलन मीर सूबेदार खान, मीर मोहम्मद खान ऐं मीर मुराद अली खान जा पुट मीर नसीर खान ऐं मीर नूर मोहम्मद खान। मीर सूबेदार खान, मीर मोहम्मद खान और मीर मुराद अली खान, उनके बेटे मीर नसीर खान और मीर नूर मोहम्मद खान। इन्हनि खां थोरो परवरो संदन मामो मीर महमूद खान ऐं उनजा पुट वेठा हुआ, और उनसे कुछ ही फासले पर उनके मामू मीर महमूद खान और उनके बेटे बैठे हुए थे। सफ़ा नंबर 4343। सभिनी मीरनि जे पुठियां ख़िदमतगार, जिनखे तरारियूं ऐं ढालियूं से चंगियूं पोशाकूं पहिरियूं बीठा हुआ। तमाम मीरों के पीछे उनके खिदमतगार, जिन्हें तलवारें और ढालें बंधी हुई थीं, वो भी अच्छे लिबास पहने खड़े थे। हर जाए सफाई और सुथराई में बेमिसाल हुई, हर जगह सफाई और सुथराई में बेमिसाल थी। मां भाईंदो होस, मैं समझता था त हिंदुस्तान जा ॾही राजाऊं, नवाब, अमीर उमरा ऐं संदन उहदेदार ऐं खिदमतगार भपकेदार ऐं झड़कंदड़ पोशाकूं, क़ीमती हथियार ऐं ॿियो सामान सड़ो घणो लगाईंदा आहिनि। मैं समझता था कि हिंदुस्तान के दही राजा, नवाब, अमीर, उमरा, उनके ओहदेदार और उनके खिदमतगार जर्क बर्क और चमक दमक वाले लिबास, कीमती हथियार और दीगर सामान ज़्यादा लगाते हैं, पर खेन सफाई ऐं नज़ाकत लाए घणो कदर कोन है। लेकिन उनमें सफाई और नज़ाकत की कोई कदर नहीं थी। केतरन हिंदू राजाओं के दरबार में मूं डिठो हो, बहुत से हिंदू राजाओं के दरबार में मैंने देखा था त जरी, जरबफ्सू ऐं जवाहिर जो ॾेख घणो हो, के जरी, जरबफ, सोने और जवाहिरात की नुमाइश ज्यादा थी, पर मंझन मीरन जी दरबार की सफाई वाली गाल कान हुई। लेकिन उनमें मीरों के दरबार की सफाई वाली बात नहीं थी। मीरन जे दरबार की सफाई सुठाई एतरी हुई जो ॾिसी मूंखे ताजो वठी वियो। मीरों के दरबार की सफाई सुथराई इस कदर थी कि मैं देखकर हैरान रह गया। जॾहिं मां दरबार के सफ़े में आयसि और जब मैं दरबार के सफ़ में यानी दरमियान में आया, तॾहिं सब मीर मूंखे उथी गॾिया, तो तमाम मीर उठकर मुझसे मिले। मूंखे मीर करम अली खान ऐं मीर मुराद अली खान जे भरसां विहारियाऊं। मुझे मीर करम अली खान और मीर मुराद अली खान के करीब बिठाया गया। कोई मूसा फारसी में गुफ्तगू करने लगा। फिर मुझसे फारसी में बातचीत करने लगे। पहरियां ही खुश खैर आफियत पूछी, पहले मेरी खैर आफियत पूछी, मुझी घनी मरहबा कयाऊं, मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। कोई मीर करम अली खान मुँह के चयो था। फिर मीर करम अली खान ने मुझे कहा कि तमी असांजा ख़ास मेहमान आयो, आप हमारे ख़ास मेहमान हैं, हर शे तमां लाए मौजूद है, हर चीज़ आपके लिए मौजूद है। मथियों समोरो बयान ॾेखारे थो ता सिंध जा हाकिम मीर केॾा ना सुधरियल, नेक खसलत ऐं सफाई ऐं सुठाई वारा हुआ। मुंदरजा बाला बयान बताता है कि सिंध के हाकिम मीर कितने तरक्की याफ्ता, नेक आदात और सफाई और सुथराई वाले थे, जो यूरोपी अमलदार ऐं ॿिया धारिया वसंदन तारीफ़ करन मां नथा ॾापन, कि यूरोपी अमलदार और गैर लोग भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। तो ये था आज का सबक, मीरन जी दरबार की रीडिंग और ट्रांसलेशन। अब इसके बाद हम इसी सबक के आपको
अल्फाज और उनके मानी बताएंगे। सबक नंबर 12 मीरंजी दरबार, मुश्किल अल्फाज और उसके मानी। चहचटो, रौनक, हशाम, हुजूम या मजमा, रश, मेड़, हुजूम, भीड़, डोली, सवारी या पालकी, वेड़े, घेर लिया, पोयते, पीछे, धक, मार या चोट, ओचतो, अचानक, नुमाओ, नुमाइश, सटाऊं, बर्दाश्त की, गोड़, शोर, शांत, खामोशी, आंगन, सहन या आंगन, चिट्ट, नक्शो निगार, पट्ट, फर्श, भरत, कशीदाकारी, पर भरो, करीब ही, तरारियों, तलवारें, तजम्मुल, हुस्न या खूबसूरती, विहाणों, तकिया। ये थे आज के सबक के अल्फाज और उसके मानी। अब हम आपको इसी सबक के सवाल जवाब कराते हैं। अजीज़ तलबा, सबक नंबर 12 मीरंज दरबार के सवाल जवाब मुलाहिज़ा फरमाएँ। सवाल नंबर 1, मीरंज दरबार जो ज़िक्र ब्रंस कहिड़े किताब में कयो आहे? मीरों के दरबार का जिक्र ब्रंस ने किस किताब में किया है? जवाब, मीरंज दरबार जो जिक्र डॉक्टर जेम ब्रंस पंहिंजे किताब सफ़रनामे में कयो आहे। मीरंज दरबार का जिक्र डॉक्टर जेम ब्रंस ने अपनी किताब सफ़रनामे में किया है। सवाल नंबर 2, मीरंज दरबार जो सटाओ कहिड़े क़िस्म जो हो? मीरों के दरबार का तर्स या बनावट किस किस्म की थी? जवाब, मीरन जे दरबार में हर पासे ॾाढा ऊचा ऐं आला कालीन विछायल हुआ। मीरों के दरबार में हर तरफ आला और ऊंचे यानी कीमती कालीन बिछे हुए थे। दरबार में एक पासे केतरे शकील ऐं ऊंचियूं पोशाकूं पहरियल मीर बैठा हुआ। दरबार में एक जानिब बहुत सारे खुश शक्ल और आला लिबास पहने हुए मीर खड़े थे। इन्हनि जे दरमियान ब ख़ास मीर, मीर करम अली ख़ान ऐं मीर मुराद अली ख़ान गादीअ ते चढ़े वेठा हुआ। उनके दरमियान में दो ख़ास मीर, मीर करम अली ख़ान और मीर मुराद अली ख़ान जो गदी पर चढ़कर बैठे थे। गादीअ ते भर्त जो खूबसूरत कम थियल हो। गदी पर कशीदाकारी का खूबसूरत काम हुआ था। एक गोल बखमल जो विहाणो रखियल हो। एक गोल बखमल का तकिया रखा हुआ था जैसे खूबसूरत गुल हुआ जिस पर खूबसूरत फूल बने हुए थे। सभिनी मीरन जे पुठियां संदन खिदमतगार जिनके तरारियूं ऐं ढालूं हुयूं से बीठल हुआ। तमाम मीरों के पीछे उनके खिदमतगार जिन्हें तलवारें और ढालें बंधी हुई थी वो भी खड़े थे। हर जाए सफाई सुथराई में बेमिसाल हुई। हर जगह सफाई और सुथराई में बेमिसाल थी। सवाल नंबर 3, मीरन जी पोशाक कहिड़े क़िस्म जी हुई? मीरों का लिबास किस किस्म का था? जवाब, सिंध जे हाकिम मीरन जी पोशाक नहायत कीमती, आला ऐं ज़र्क बर्क वारी हुई। सिंध के हुक्मरानों यानी मीरों की पोशाक बहुत ही कीमती, आला और ज़र्क बर्क वाली थी। सवाल नंबर 4, मीरन जे अखलाक बाबत ब्रंस छा लिखो आहे? मीरों के अखलाक के मुतलिक ब्रंस ने क्या लिखा है? जवाब, मीरन जे अखलाक बाबत ब्रंस लिखियो आहे त सिंध जा हाकिम मीर सुधरियल, नेक खसलत ऐं सफ़ाई सुथराई वारा हुआ। कि सिंध के हाकिम मीर तरक्की याफ्ता, अच्छी आदत और सफाई और सुथराई वाले थे। ये थे आज के सबक नंबर 12 मीरन जे दरबार के सवाल जवाब। अब हम आपको इसी सबक का सवाल नंबर 2 हल कराते हैं। अजीज़ तलबा, सबक नंबर 12 मीरन जी दरबार सवाल नंबर 2, हेठियन लफ़्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलन में कमाड़ियो। मुंदरजा झेल अल्फाज के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जवाब, लफ्ज़, माना, जुमला। चहचटो, रौनक। क्लिफ्टन जे मेले में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जे मज़ार ते ॾाढो चहचटो हूंदो आहे। क्लिफ्टन के मेले में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर बड़ी रौनक होती है। हशाम, हुजूम, मजमा। वज़ीर आज़म के प्रोग्राम में हशाम माण्हू मेड़ करे आयल हुआ। वज़ीर आज़म के प्रोग्राम में लोगों का एक हुजूम जमा था।
शांत खामोशी रात जे वक्त कब्रिस्तान में शांत लगल हूंदी है। रात के वक्त कब्रिस्तान में खामोशी छाई हुई होती है। नुमाओ नुमाइश बहार के मौसम में हुकूमत पारां गुलन की नुमा थींदी है। बहार के मौसम में हुकूमत की जानिब से फूलों की नुमाइश होती है। शकील खुश शक्ल या खूबसूरत मुझे दोस्त जे ओताक में केतरा ही शकील नौजवान बैठा हुआ। मेरे दोस्त की बैठक में बहुत से खूबसूरत नौजवान बैठे हुए थे। ये था सवाल नंबर बे का जवाब। अब इसके बाद हम आपको सवाल नंबर चीन यानी अल्फाज और जिद कराते हैं। अजीज तलबा, सबक नंबर 12 मीरन जी दरबार का सवाल नंबर जीम हेटियन लफ्ज़न जा जिद लिखो। मुंदरजा झैल अल्फाज की जिद लिखें। लफ्ज़ जिद, लफ्ज़ जिद। तारीफ गिला, मर्द औरत, आखिर अव्वल, गोड़ शांत, उच्चा सादा, गुल कंडा, परभरो वेझो, दही पर दही, मेहमान मेज़बान, धारिया पैंजा। अब इसके मीनिंग पर आ जाएं। तारीफ शिकवा या गीबत वगैरह, मर्द औरत, आखिर अव्वल। गोड़ कहते हैं शोर को, शांत कहते हैं खामोशी को, उच्चा कहते हैं आला को, और यह है इसकी जिद सादा। गुल जो है फूल को कहते हैं, कंडा कांटों को कहते हैं, परबरो थोड़े थोड़े ही फासले पर, वेजो करीब ही। दही मुल्की, पर दही गैर मुल्की, यानी इसको हम देश और परदेश भी कहते हैं, मुल्की और गैर मुल्की भी कहते हैं। मेहमान मेज़बान। धारिया, धारिया कहते हैं अजनबी को, और पैंजा कहते हैं अपने को, यानी अपने और बेगाने या बेगाने और अपने। तो ये था सवाल नंबर जीम। अब हम सबक नंबर 12 मीरन जे दरबार का आपको खुलासा पेश करेंगे। अजीज तलबा, सबक नंबर 12 मीरन जी दरबार का खुलासा। सबक जो खुलासो, सिंध में जॾहिं मीरन जी हुकूमत हुई, सिंध में जब मीरों की हुकूमत थी, तॾहिं मीर मुराद अली ख़ान जे इलाज लाइ सन 1827 ईस्वीअ में मीरन कच्छ मां हिकु अंग्रेज़ डॉक्टर जेम्स ब्रंस के घुरायो हो। तब मीर मुराद अली ख़ान के इलाज के लिए सन 1827 ईस्वी में मीरों ने कच्छ से एक अंग्रेज़ डॉक्टर जेम्स ब्रंस को बुलवाया था। वो पंहिंजी किताब सफ़रनामे में मीरन जी दरबार जी सूंह ऐं नज़ाकत जी तारीफ़ बयान कंदे चवे थो त वो अपनी किताब सफ़रनामे में मीरों के दरबार की खूबसूरती और नज़ाकत की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि किले में गोड़ को न हो, किले में शोर नहीं था, शांत लगी पई हुई खामोशी छाई हुई थी। अंजा सनड़ियों गिठियों लताड़े रहो होस, अभी बारादरी से गुजर ही रहा था ता हिकदम एक वडो आंगन अग्यां आयो कि अचानक एक बड़ा सहन सामने आया, जिते केतरा ही सिंधी मानू खुश पोशाक बैठा हुआ, जहाँ बहुत से सिंधी लोग अच्छे लिबास पहने बैठे हुए थे। पट ते काली चाय बिछाया पिया हुआ, फर्श पर कालीन बिछा हुआ था, भितियन ते कमांगरी नक्श हुआ और दीवारों पर कमांगरी नकूश थे। आंगन के वडन मरगोलन सां 3 दरवाज़ा हुआ। सहन के बड़े महराबों की तरफ 3 दरवाजे थे। मीरन के खिदमतगारन अची मुझो बूट लातो। मीरों के खिदमतगारों ने आकर मेरे जूते उतारे, पोए मूंखे मीरन जी मंझियन वठी हलिया और फिर मुझे मीरों के तख्त के पास ले गए। दरबार में हर पास ईरानी गालीचा बिछाया हुआ था। दरबार में हर तरफ ईरानी कालीन बिछे हुए थे। तमाम मीर मूंखे उथी गडिया। तमाम मीर उठकर मुझसे मिले। मूंखे मीर करम अली ख़ान ऐं मीर मुराद अली ख़ान जे साम्हूं विहारियाऊं। मुझे मीर करम अली ख़ान और मीर मुराद अली ख़ान के सामने बिठाया गया। मूसा फारसी में गुफ्तगू करण लगा, मुझसे फारसी में गुफ्तगू करने लगे। मुंहिंजी घणी मरहबा कयाऊं, मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। मीरन जे पुठियां संदन खिदमतगार, जिनके तरारियों ऐं ढालियूं हुयूं, से चंगियूं पोशाकूं पहरियों बीठा हुआ। मीरों के पीछे उनके खिदमतगार, जिन्हें तलवारें और ढालें बंधी हुई थीं, वो भी अच्छे लिबास पहने खड़े थे। हर जाए सफाई सुथराई में बेमिसाल हुई।
हर जगह सफाई सुथराई में बेमिसाल थी। आखिर में मीरन जे अखलाक बाबत चयाईं था और आखिर में मीरों के अखलाक के मुतालिक कहा कि सिंध जा हाकिम मीर सुधरियल नेक खसलत ऐं सफाई सुथराई वारा हुआ कि सिंध के हाकिम मीर तरक्की याफ्ता, अच्छी आदात और सफाई सुथराई वाले थे, जो यूरोपी अमलदार ऐं ॿिया धारिया बा संदन तारीफ़ करन मां नथा डापन कि यूरोपी अमलदार और गैर लोग भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। अजीज तलबा, ये था सबक नंबर 12 मीरन जे दरबार का खुलासा। इसी खुलासे के साथ आज का ये सबक अपने अख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।